आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। गणित के सवालों को जल्दी हल करने के लिए और सही प्रकार से हल करने के लिए विभाज्यता के नियमों का समझ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य। तो यहाँ पे हम देखें तो जो 572 यानी 572 है उसमें वंस प्लेस का डिजिट यानी इकाई का अंक 2 है, अतः ये संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार से 672 में हम देखें तो इकाई का अंक 7 है जो कि एक विषम संख्या है, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर तो जो ये संख्या है इसमें इकाई का अंक 9 है जो कि एक विषम संख्या है, अतः ये संख्या विभाज्य नहीं है 2 से यानी नॉट डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पर इसी प्रकार से अगर हम इस संख्या को देखें तो यहाँ पर इकाई का अंक यानी वंस प्लेस का डिजिट 2 है यानी कि 2 है, अतः यह विभाज्य है 2 से। इस प्रकार कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वह 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम में ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एक संख्या लिखी हुई है 45,672। हम इसके सारे अंकों का योग करेंगे। 4 + 5 + 6 + 7 + 2। तो अंकों का योग जो आ रहा है अगर वो 3 का गुणज है तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो अंकों का योग 9 और 6 15, 15 और 7 22, 23, 24 आ रहा है। अंकों का योग 24 है और हम जानते हैं कि 24 3 का एक गुणज है यानी कि 3 के पहाड़े में आता है, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य होगी है। इसी प्रकार से हम किसी अन्य संख्या को लेकर भी हल करके देखेंगे। अगर अंकों का योग 3 से पूर्णतः 3 का एक गुणज है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें तो 2856 है जिसके सभी अंकों का योग 21 है और 21 3 का एक गुणज है यानी मल्टीपल है, अतः यह संख्या 2856 भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का आसानी से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम देखें यहाँ पे 286 में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 86 है जो कि 4 की गुणज नहीं है यानी 4 के पहाड़े में नहीं आती है क्योंकि 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें, अतः 286 4 से विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो 4612 में अंतिम 2 स्थान यानी कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या 12 है।
और 12 4 के पहाड़े में आता है, यानी 4 का एक गुणज है, इसीलिए 4612 4 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं के लिए भी चेक कर सकते। इसी प्रकार 275 में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 75 है, जो कि 4 की एक गुणज नहीं है, इसलिए 275 4 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पे देखें हम, इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या 28 है, जो कि 4 का एक गुणज है। 4 के पहाड़े में 28 आता है 7 बार में, 4 सत्ते 28, इसलिए पूरी संख्या 3128 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब हम 5 का नियम समझते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक यानी वंस प्लेस का डिजिट 0 या 5 में से कोई अंक है तो वह संख्या 5 यानी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 12465 जो है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसीलिए ये संख्या विभाज्य है, 5 से पूरी तरह से विभाज्य है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 280 में भी इकाई का अंक जो है वो 0 है, तो हम जानते हैं नियम 0 या 5 में से कोई संख्या इकाई का अंक है तो 5 से विभाज्य होगी। तो 280 भी 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पर हम तीसरे एग्जाम्पल में देखें तो इकाई का अंक ना तो 0 है और ना ही 5 है, ये 6 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये संख्या विभाज्य नहीं है 5 से विभाज्य नहीं है। जबकि 100 है, यहाँ पर हम देखें इकाई का अंक 0 है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तभी वह 6 से विभाज्य होगी। जैसे हम देखें यहाँ पर 2104, इसका इकाई का अंक 4 है, यानी ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। 2 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब हम जांच करेंगे कि क्या यह 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य, तो इसके लिए हम अंकों को जोड़ देंगे। इसके अंकों का योग 2 और 1 3 और 4 7 आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अंकों का योग 7 है, जो कि 3 का एक गुणज नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। अतः 2104 6 से विभाज्य नहीं है। अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती तो ये 6 से विभाज्य होती। इसको एक और उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1416 में इकाई का अंक 6 है, जो इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम 3 की जांच करेंगे, क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो उसके लिए हम अंकों का योग करेंगे, इसके जितने भी अंक हैं जिनसे बनी है उनका योग करेंगे। तो 1 और 4 5, 6 और 6 12, तो ये आ रहा है 12, और हम जानते हैं 12 जो है 3 का एक गुणज है, इसीलिए यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 6 है, और 3 से भी विभाज्य है क्योंकि इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 का एक गुणज है, इसीलिए ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए हम
इस भाग में केवल 2, 3, 4, 5 और 6 के विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। इसके आगे के अंकों के विभाज्यता के नियम हम इस वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपके अभ्यास के लिए कुछ होमवर्क में प्रश्न रखे हैं, जिन्हें आप हल करें और इनके उत्तर मेरे साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।